पार्टी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काशी के नीतू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी, खा के बताऊंगी कि जो 32 बार की जो चबाने की प्रक्रिया है वो किसी को भी एक दिन में नहीं आता है, इसे सीखना पड़ता है। और मैंने ये जो 32 बार चबा कर खाने की प्रक्रिया है वो कैसे सीखी और मुझे चबा कर खाने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उसका मैंने किस तरह से सामना किया है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे 32 बार चबा के खाने में दिक्कत हो रही है, दीदी मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो मेरा आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको 32 बार चबा के खाने में। और फ्रेंड मैं आपको बता दे रही हूँ, ये देखिए मैं अपना फ्रूट्स जो है अनानास लेकर आई हूँ। और फ्रेंड वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा फल होता है पपीता और दूसरे नंबर पर होता है अनानास। मौसम की मिलने वाली सभी फल हमें खाने हैं जब हम वज़न घटा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए मैं सभी तरह के फल खाती हूँ जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है हमें। और उसके साथ मैं थोड़ा सा खाऊंगी बादाम, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इसमें वजन घटाने की अपनी जर्नी में जो तेल बहुत कम खाती हूँ, लेकिन इस तरह का जो बादाम हो गया, नारियल हो गया और अखरोट हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर खाती हूँ क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी ज़रूरत हमें होती है हड्डियों को, ये जोड़ों को, इन सब चीज़ों को, इसमें जो ग्रीसिंग का काम करता है ये ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इसलिए मैं इसको खा लेती हूँ। खा के मैं खाना लेकर आऊँगी, खा के बताऊँगी कि कैसे हम 32 बार को चबा कर आसानी से खा सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ फ्रेंड, ये जो मेरा कुर्ता है ना, ये पिछले साल मुझे इतना ज़्यादा टाइट आता था, इतना ज़्यादा टाइट आता था कि एकदम पूरा खींच के मुझे अंदर लेकर जाना पड़ता था। लेकिन ये देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा ढीला हो गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो खुशी है ना, वो जो घटाता है उसे ज़रूर पता है। फ्रेंड अभी मैं आपसे मिलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे लिया मैंने 1 कटोरी दाल, आलू बैगन पालक की सब्जी जो मैंने बहुत ही ज़रा सा तेल में बनाया, बहुत ही कम तेल में बनाया है। थोड़ी सी मैंने लिया है यहाँ पे दही, 3 से 4 चम्मच के करीब। और ये देखिए फ्रेंड्स, सलाद मैंने कितना ज़्यादा लिया है। सलाद मैं भरपूर लेती हूँ, इससे हमारा पेट भर जाता है, पेट साफ होता है और हमको 32 बार चबाने में आसानी मिलती है और हमारा वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है और हमें कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। और मैंने लिया यहाँ पे अंकुरित मेथी, जो खाने से हमें शुगर बनता है ना, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें हमारे शुगर बनता है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब शुगर डाउन होगा तो वजन भी डाउन होता है। और मैंने यहाँ पे ली है ज्वार की रोटी, गेहूँ की रोटी नहीं ली है मैंने। कोई सी भी रोटी आप खा सकते हैं, बट ज्वार की रोटी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वजन घटाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं इस तरह की रोटियां खाती हूँ बदल बदल के, कभी ज्वार की, कभी गेहूं की, कभी मक्के की, कभी बाजरे की। तो इस तरह से मैं बदल बदल के रोटियां खाती हूँ फ्रेंड। और मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड कि जो 32 बार चबाने की प्रक्रिया है वो तब आप नहीं चबा पाएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है ना, तो आप 32 बार खाने को नहीं चबा पाएंगे। इसलिए आप बहुत तेज़ भूख लगने का कोशिश मत करिए, समय का इंतजार मत कीजिए। जब बहुत तेज़ भूख लगेगी तब खाएंगे। जब थोड़ी भूख महसूस होने लगे ना फ्रेंड, तभी अपना खाना लेके बैठ जाइए। इसलिए अगर मान लीजिए फ्रेंड आपको भूख लग गई है और आपको देर हो गई है खाने में, तब क्या करें? तब ये कर सकते हैं आप कि 1 गिलास पानी ले लीजिए गुनगुना, उसको सिप सिप करके पी लीजिए। उसके 10 मिनट बाद ही खाना खाइए। उससे क्या होता है ना, जो हमारा भूख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर उससे भी बात नहीं बनती है फ्रेंड, तो जो है दाल है, दाल आप 1 कटोरी दाल पी लीजिए। अगर आप दाल पी लेंगे, थोड़ा सा सलाद खा लीजिए, थोड़ा सा सलाद खा लीजिए चबा चबा के। अगर आप 1 कटोरी दाल पी लेंगे, थोड़ा सा सलाद खा लेंगे और 10 मिनट पहले आप पानी पिए रहेंगे ना फ्रेंड, तो आपका भूख आधा कम हो जाएगा। जब आपका भूख आधा कम हो जाएगा ना फ्रेंड, तब आप खाने को 32 बार चबा चबा के खा सकते हैं। और जितना भी खाना खाएंगे, कम से कम भी खाना खाएंगे, तो आपका पेट आराम से भर जाएगा। तो फ्रेंड मैं यही करती हूँ, पहले मैं दाल पी लेती हूँ खाना खाने से पहले। 1-2 बार जब भी मुझे टाइम मिलता है काम के बीच में, मैं अपना पानी पी लेती हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक से 1:30 के बीच में खाना खाना है, तो मैं पौने 1 बजे के करीब पानी पी लेती हूँ अच्छे से। मेरा पानी से अपना अच्छे से पेट भर लेती हूँ। अगर हमारे घर जिस दिन दाल नहीं बनता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी दिन दाल नहीं बनती है, तो मैं छाछ ले आती हूँ। छाछ को 1 गिलास पी लेती हूँ, उससे पेट भर जाता है। तब मैं रोटी खाती हूँ, रोटी चावल जो भी मुझे खाना होता है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा की तरह वही करूँगी। चलिए पहले मैं दाल पी लेती हूँ अपना आधा। तो फ्रेंड मैंने आधी दाल पी ली है, आधी मैं खाते समय पीऊँगी। और मैं खाऊंगी थोड़ी सी सैलेड। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे ना रूल को, तो आप बड़े आसानी से 32 बार चबा के खा सकते हैं। 32 बार जो चबाने की प्रक्रिया है फ्रेंड, वो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है,
क्योंकि ज़्यादातर लोग 32 बार चबा के खाना को नहीं खाते हैं फ्रेंड। मैं तो 4 ही 5 बार खाना खा के निकल ले आती थी। मुझे तो बहुत ही दिक्कत हुई, 1 महीने के करीब लग गया मुझे चबा चबा के खा कर सीखने में। और फ्रेंड जब भी हम खाना खाते हैं चबा के, तो हमारा पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ना किसी से बातें करें और ना ही हम टीवी देखेंगे। अगर हम किसी से बातें करेंगे तब भी, और जब हम किसी से टीवी देखते हैं तब भी हमारा ध्यान बट जाएगा। हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि हमने 32 बार चबाया है कि नहीं चबाया है। स्टार्टिंग में फ्रेंड आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 32 बार गिनना पड़ेगा, गिन गिन के खाना पड़ेगा। लेकिन जब आप रेगुलर खाने लगेंगे, एक दिन बीतने लगेगा, जब आप अभ्यास में आपके आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। तब आप नहीं भी काउंट करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरा खाना मुंह में फाइन पेस्ट हो चुका है, अब हमको निकलना है। आप अपने आप सीख जाओगे। लेकिन फ्रेंड एक दिन स्टार्टिंग में एक दिन फॉलो करना बहुत मुश्किल था। एक दिन आप फॉलो करेंगे, आज हमने पूरा 32 बार चबा के खाया, अच्छा कल फिर मैं खाऊंगी। तो ऐसे करते करते एक दिन बिताना है। एक दिन करते ना, एक दिन बीतता जाता, हम कदम पे कदम बढ़ाते जाते हैं और एक दिन हम लोग मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड करने से होता है, और जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड चलिए मैं अपना खाना खा लेती हूँ, खा के आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड एक बात बता दे रही हूँ, अगर आपको रोटी समझ नहीं आता कितना बड़ा तोड़े, तो जितना आप छोटा से छोटा रोटी तोड़ेंगे आपको उतना आसानी होगी। छोटा रोटी छोड़िए, छोटी बाइट तोड़िए तो अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों को हम लोग खिलाते हैं छोटी छोटी बाइट, वैसे ही छोटा छोटा बाइट पहले कर लीजिए, क्योंकि वो हो सकता है ना आप 32 बार इतना बड़ा रोटी तोड़ लें, तो इसको नहीं खाना 32 बार चबा के, तो वो पूरा फाइन पेस्ट ही नहीं हो पाएगा। कुछ छोटे छोटे तोड़ना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड खा के मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बालों की केयर करने। यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, और मेहंदी में मैं मिलाऊंगी चुकंदर का रस 1 कटोरी के लगभग, और 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब मैंने लिया है आंवले का रस। और फ्रेंड चुकंदर में जिंक होता है, कॉपर होता है, और जिससे कि हमारे बाल टूटते झड़ते नहीं हैं। जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से ही हमारे बाल टूटते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, और आंवला बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, और आंवले के प्रयोग से डैंड्रफ भी निकल जाता है। अगर हमारे बाल में डैंड्रफ हैं तो हम उससे भी हमारे बाल टूटते हैं, तो डैंड्रफ कभी ना बनने दे फ्रेंड। और इस तरह से अगर आप पेस्ट बना के अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल लंबा भी होता है, और बालों में होने वाली सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंड। तो महीने में 2 बार इस तरह से आप ज़रूर लगाएं मेरी तरह से, इससे आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बालों में मेहंदी लगा ली है, और ये देखिए फ्रेंड हाथों का हालत कैसा हो गया है। और मुझे आगे तो दिख रहा था बट पीछे का मुझे नहीं दिखा। कैसा लगा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो इसको मैं जब धोऊंगी तब मैं अपने बालों का कलर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं बाल धुल के आ गई हूँ, और बाल धुले हुए भी तकरीबन 2 घंटा के करीब हो गया, बट बाल अभी भी मेरा गीला है, और बालों में आ गया है सुंदर सा कलर। आप ये देख सकते हैं, कलर अच्छा कलर आया है। जहाँ जहाँ मेरे बाल काले हैं वहाँ पे कलर अच्छा आया है फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, जहाँ पे वाइट है वहाँ पे आ गया है कलर, और जहाँ पे काले हैं वहाँ पे काले ही हैं बाल, क्योंकि ये नेचुरल कलर है, कोई केमिकल तो है नहीं, इसी वजह से। और फ्रेंड ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से मैं ले आई हूँ अपना चाय और बिस्किट। ये जो बिस्किट आप देख रहे हो, ना इसमें चीनी होता है और ना ही इसमें तेल होता है, और नमक भी बहुत ही हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक होता है। और ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ये देखिए इस तरह के पैकेजिंग में आता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ फ्रेंड। ये देखिए इस तरह के पैकेज में आता है ये। इसका नाम है न्यूट्री चॉइस शुगर फ्री क्रैकर्स, ब्रिटानिया कंपनी का होता है। तो फ्रेंड हमारे घर में यही बिस्किट यूज़ किया जाता है, क्योंकि मदर इन लॉ को और हस्बैंड को, जिनको मेरे शुगर है, तो हम ज़्यादातर करके यही बिस्किट लोग चाय से खाते हैं जब हल्की फुल्की सी भूख लगी रहती है, तो स्नैक के टाइम पे। और फ्रेंड आज मेरा पेट इतना ज़्यादा भरा है ना कि मुझे रात में बिल्कुल भी डिनर नहीं करने वाली हूँ मैं चाय के साथ, इसीलिए मैंने बिस्किट ले लिया है, और अब मैं रात में डिनर नहीं करूँगी। तो और मैं आज कोशिश करूँगी कि जल्दी सो जाऊँगी। तो फ्रेंड समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो तो आप कोशिश करिए कि 9:30 या 10 के अंदर सो जाइए करिएगा, क्योंकि अगर आप रात में जगेंगे तो आपको भूख लगेगी। इसलिए फ्रेंड मेरी तरह आप टाइम से सो जाइएगा। अगर आप रात में डिनर नहीं करते हो तो आप जल्दी सो जाइएगा। और इसलिए फ्रेंड ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और रोज़ तो ऐसे धूप निकलती थी, आज बाल मेहंदी लगा लिया तो धूप ही नहीं निकली। तो इसलिए फ्रेंड चाय पी लेते हैं। और फिर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा करे
तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, कि आपके एक एक लाइक का मैं दिल से करती हूँ सम्मान और करती रहती हूँ इंतज़ार। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपकी ये काशी की नीतू आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहे। फ्रेंड्स, आज मैंने एक्सरसाइज का वीडियो नहीं डाला क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज किया ही नहीं था, क्योंकि फ्रेंड आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फ्रेंड ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपके भी कभी भी किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो ज़बरदस्ती जबरन एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो घर वाले हम ही लोग को दोष देंगे। तो इसलिए फ्रेंड, जब शरीर में कोई तकलीफ हो तो एक्सरसाइज स्किप कर दीजिएगा, उस दिन मत करिएगा, बस जब उसके बाद ठीक हो जाइएगा तब करिएगा। तो इसलिए फ्रेंड माफ़ करिएगा, आज मैंने कोई सा भी एक्सरसाइज का वीडियो नहीं डाला है। जो डाला है वही मैं, जो किया है वही मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। और तब तक के फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय भोलेनाथ।